ठीक है, ये मैंने वर्डप्रेस पैनल ओपन कर लिया है। हम चल रहे थे प्लगइन्स पे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ये हमने प्लगइन इंस्टॉल्ड किए थे आस्कीमेट एंटी स्पैम। एलिमेंटर, एसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर, हेलो डॉली और ओशन एक्स्ट्रा। ठीक है, और कुछ प्लगइन्स की लिस्ट मैंने व्हाट्सएप पे डाली है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो मैंने व्हाट्सएप पे डाले हैं, इनको हम इंस्टॉल्ड करेंगे। और एक एक करके इनके बारे में नॉलेज भी लेंगे कि ये क्या काम करते हैं और कौन कौन से प्लगइन्स हमें और इंस्टॉल्ड करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ऐड न्यू। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम प्लगइन सर्च करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बनाना होता है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास, हमने सीधा डाला है कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, प्लगइन ये चलते हैं। सबसे पहले है WP फॉर्म्स। 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसकी भी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। और एक है निंजा फॉर्म्स, 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। ठीक है, जो टॉप 3 है वो ये तीनों हैं। अगर तुम नाम चाहो तो नाम लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। WP फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और निंजा फॉर्म्स, ये टॉप 3 हैं। और इसके अलावा काफी सारे हैं जो इनसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सबके जो एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं वो कम है। यानी जो फेमस हैं, जो वर्क कर रहे हैं, लोग वाग जिन्हें ज्यादा यूज में ले रहे हैं, वो ये तीनों। ठीक है, इंस्टॉल करने का तरीका सेम, इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, मैं जैसे मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि तुम तीनों ही फॉर्मों को इंस्टॉल करके बैठे हुए हो। नहीं, हमें किसी एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या WP फॉर्म्स या निंजा फॉर्म्स। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिव कर लेता हूं। ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है। ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, इसकी सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग पर जाने पर यहाँ पर ये दो फॉर्म, एक फॉर्म का ये आ रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 और यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इंस्टॉल किया और कैसे इसे एक्टिवेट किया। अब है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म का। मैं वापस से चलता हूं, प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इसको यूज में कैसे लेना है इसे भी हम आगे देखें। WP फॉर्म, मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूं। मैं केवल यहाँ पर तुम्हें शो कराने के पर्पज से दिखा रहा हूं कि मैंने इतने सारे फॉर्म इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। हमें केवल एक फॉर्म इंस्टॉल करना है और उसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पर मैं तुम्हें केवल दोनों फॉर्मों का ट्रायल दिखा रहा हूं कि दोनों फॉर्म किस किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी ये इंस्टॉलिंग चल रही है।
ये एक्टिवेट। यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करा रहा है, स्टेप्स फॉलो कर देते हैं। ये कह रहा है कि पहला फॉर्म बनाओ या फिर अपग्रेड करो। ठीक है, ना तो मैं पहला फॉर्म बनाने वाला हूँ यहाँ से, ना मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैटर को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारा फॉर्म एक्टिव हो चुका है। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे देखते हैं जाके, इसमें शो हो जाएगा कि ये एक्टिव है कि नहीं है। यहाँ पे देखो एक्टिव ऑल 7 और एक्टिव 7, यानी सातों के सातों प्लगइन्स मेरे एक्टिवेट है। ये काम के साथ आया फॉर्म बनाने के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। हम नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं। योस्ट SEO, योस्ट SEO। अच्छा, ये एड न्यू पर मैंने क्लिक किया, एड न्यू पर क्लिक नहीं किया था मैंने। मैं यहाँ पे केवल SEO डालता हूँ, योस्ट SEO नहीं। ठीक है, ये देखो SEO डाला तो भी योस्ट SEO आ गया। ऑल इन वन SEO 5+ मिलियन, 3+ मिलियन, रैंक मैथ SEO 1+ मिलियन, और बाकी तो फिर छोटे मोटे हैं ही हैं। ठीक है, जो मेन है मोस्ट वो ये तीनों है, योस्ट SEO, ऑल इन वन SEO और रैंक मैथ SEO। ये तीनों टॉप क्वालिटी के प्लगइन्स हैं। ये काम क्या करते हैं? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। हम केवल प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कैसे कैसे काम में लेना है, इनको हम आगे डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, इनमें से भी मुझे तीनों में से कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में तो मैंने 2 प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही करूंगा। मैं इसे योस्ट SEO को कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ही क्यों करूंगा? क्योंकि फिर ये दोनों प्लगइन्स आपस में क्रैश हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि हमारी साइट हैंग हो जाए तो इसलिए यहाँ पर हम केवल एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। ये इंस्टॉल हो गया योस्ट SEO। तुम चाहो तो रैंक मैथ SEO भी कर सकते हो, ऑल इन वन SEO भी कर सकते हो। एक और आ रहा था W3 टोटल कैचे। ठीक है, ये भी SEO का प्लगइन है, लेकिन ये SEO के तौर पे कम काम में आता है। तो हमें रिकमेंड करना है कि ये तीनों को एक्टिवेट, तीनों में से एक को एक्टिवेट कराएं। ठीक है, मैंने ये एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये प्लगइन जो मैं बता रहा हूँ इनके नाम लिख लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि मैंने ये जो प्लगइन इंस्टॉल किए हैं इनको हम यूज में लेके भी देखने वाले हैं। ठीक है, एक है स्मश। मैं यहाँ पे स्मश नहीं डालता, मैं डालता हूँ इमेज कंप्रेसर। ठीक है, जिससे ये ऐड न्यू पर क्लिक नहीं किया, हर बार ध्यान नहीं रहता मेरे को। ऐड न्यू, बस इमेज डालता हूँ। ठीक है, ये देखो ये आ गया इमेज, ये स्मश ऑटोमेटिक आ गया। 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। और देखते हैं 6 लाख, 3 लाख। ठीक है, ये देखो ये इसके 3+ मिलियन है लाइन स्पीड कैचे। ठीक है, लेकिन हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए WP ऑप्टिमाइज, इस प्लगइन का नाम भी लिख लो WP ऑप्टिमाइज। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहे तो मुझे याद दिला देना, मुझे इस प्लगइन के बारे में भी बताना है। ठीक है, और क्या है? ठीक है, काफी सारे हैं,
लेकिन हमें जो सबसे अच्छा है वो है हमारा स्मश। ये इमेज कंप्रेस करने के काम आता है। ठीक है, डिटेल्स हम आगे देखेंगे। मैं इसे एक्टिव इंस्टॉल कर लेता हूं और एक्टिवेट भी कर देता हूं। मैं यहाँ पे हाथों हाथ WP ऑप्टिमाइज इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूं। ये जितने भी मैं बता रहा हूं ये सब इंस्टॉल करने हैं, ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, एक्टिवेट भले ही हम बाद में कर लेंगे। WP ऑप्टिमाइज इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। ये हो गया, WP ऑप्टिमाइज भी हो गया। ठीक है, ये हमारे कैशे को क्लियर करता है। कैशे यानी जो हमारे फाइल जब हम कुछ इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कैश मेमोरी आ जाती है, तो उस कैश मेमोरी को क्लीन करता है और साथ साथ ये इमेज कंप्रेशन में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लगइन है हमारे पास हम स्लाइडर डालते हैं। स्लाइडर, इन प्लगइन्स को लिखते जाना जो जो मैं बता रहा हूँ। स्लाइडर, अब तक जितने भी प्लगइन बताए हैं सब इंस्टॉल करने हैं, और मैंने कई कई में तो ऑप्शनल भी बताए हैं कि इन ऑप्शन को हम यूज में ले सकते हैं। स्मार्ट स्लाइडर 3, ठीक है, ये हमें करना है। ये इसके आगे लिख लेना नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्लाइड बनाने के काम आता है, इमेज स्लाइड। ठीक है, इमेज स्लाइड मतलब एक के बाद एक इमेज चलती रहती हैं, इस तरह की स्लाइड बनाने के काम आता है। हो सकता है हमारी वेबसाइट में हमने स्लाइडर लगाना ही ना हो, तो जब हमने अपनी वेबसाइट में स्लाइडर लगाना ही नहीं है तो हम स्लाइडर प्लगइन इंस्टॉल करके, हमें स्लाइडर प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है। हमें फालतू के प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने हैं, जिनका हम यूज में लेने वाले हैं, जिनको हम यूज में लेने वाले हैं वही प्लगइन्स मुझे इंस्टॉल करते हैं। हो सकता है मुझे एक ही इमेज लगानी हो, और एक ही इमेज तो मैं वैसे भी लगा सकता हूँ, तो इसलिए इस स्मार्ट स्लाइडर इसका यूज करना कंपलसरी नहीं है, तो इसके आगे लिख लेना नॉट कंपलसरी। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें बताने के पर्पज से इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ, जिससे इसका यूज करना सीख जाओ। ऐसे तो इसमें दुनिया भर के प्लगइन्स हैं, सारे प्लगइन्स तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जितने ज्यादा प्लगइन्स, जितने ज्यादा यूज में आने वाले प्लगइन्स हम बता सकते हैं वो हम बता देंगे। ठीक है, इंस्टॉल करके इनको रख देते हैं, बाद में एक्टिवेट करते जाएंगे और इनको कैसे यूज में लेना है वो देखते जाएंगे। ये मैंने स्लाइडर कर लिया। एक है ये मैंने अपने वेब पेज पर, ब्लॉग पर, यहाँ पे ये देखो, ये अभी यहाँ पे लड़की सी आएगी। ठीक है, अभी आई नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। ये आ रही। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर कर्सर लाता हूँ, वही। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर कर्सर लाता हूँ ये हमसे व्हाट्सअप करने को कहती है, तो मैं इस तरह से भी अपने वेब पेज पर व्हाट्सअप वगैरह लगा सकता हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप, ये रहा क्लिक टू चैट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक टू चैट।
या फिर मैसेंजर लगा सकता हूं। मैसेंजर यानी जो हमारे पास फेसबुक मैसेंजर होता है वो। ये इसमें काफी सारे मैसेंजर्स हैं, टेलीग्राम है और भी काफी सारे हैं इसमें। MESSENGER। चलो मैसेंजर इसमें कम कम इंस्टॉलेशन वाले हैं, हम इन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे लिए व्हाट्सएप ही ठीक है, या फिर इसमें फेसबुक डाल के देख, फेसबुक मैसेंजर, कुछ एक्स्ट्रा मैसेंजर यदि हमारे पास आए तो। हमें या तो व्हाट्सएप लगाना है या फेसबुक लगाना है। ठीक है, सारी चीज नहीं लगा देनी है। हाँ ये रहा फेसबुक चैट प्लगइन। ठीक है, इसको लिख लो, फेसबुक चैट प्लगइन। इन दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने हैं। मैं यहाँ पे केवल समझाने के पर्पज से सारे इंस्टॉल करता जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, ये फेसबुक का आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है टॉक टू। ये रहा टॉक टू लाइव चैट। ठीक है, मैं इसको भी लगा सकता हूँ, और भी ये हैं दुनिया भर के हैं, देखो काफी सारे हैं, मैं किसी भी लगा सकता हूँ। ये केवल हमें इसे सर्च करना है इसमें। अब ये मैंने 3 इंस्टॉल कर लिए। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, वेबसाइट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। ये मेरे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स आ गए सब, लेकिन मैंने कई एक्टिवेट नहीं किए। अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्लिक टू चैट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि जो चैट वाले मैंने लगाए हैं 3, क्लिक टू चैट, फेसबुक चैट प्लगइन और टॉक टू लाइव चैट। ठीक है, तीनों को यूज में कैसे ले सकते हैं, मैं इसे एक्टिवेट करता हूं। सबसे पहले करते हैं टॉक टू चैट यानी व्हाट्सएप। ये सारे प्लगइन्स लिख लिए होंगे जो जो मैंने यूज में ले रहा हूं, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, क्लिक टू चैट एक्टिवेट हो गया है। अब देखो यहाँ पे मैं अपनी वेब पेज पे चलता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे व्हाट्सएप का निशान आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है व्हाट्सएप नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, यानी मैंने व्हाट्सएप नंबर नहीं डाला है। यदि कोई सामने वाला हमें व्हाट्सएप करे तो कैसे करेगा, हम इसके लिए चलते हैं पैनल पे, क्लिक टू चैट के सेटिंग पे जाते हैं, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे कंट्री कोड +91 और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये कर दिया। फील्ड मैसेज, फील्ड मतलब मैसेज मतलब कोई पहले से ही सेव मैसेज देना चाहते हो क्या। मैं 1 मिनट शो कराता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें। मैं फिलहाल इसे कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने केवल अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा है बस। ठीक है, अब ये देखो इसे रिफ्रेश, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है व्हाट्सएप अस। ठीक है, ध्यान से देखना इसे, व्हाट्सएप अस, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये ओपन हो रहा है। ये जाओ, चलो ये जब तक ओपन हो रहा है हम वापस से पैनल पे चलते हैं। प्री फिल्ड मैसेज मतलब पहले से कोई मैसेज सेव करना चाहते हो क्या। जैसे मैंने लिख दिया इंटरेस्टेड टू लर्न वेब डिजाइनिंग। ठीक है, व्हाट्सएप पास, इसकी जगह मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो कुछ और भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वेब व्हाट्सएप ऑन डेस्कटॉप, मैंने इसे ओपन कर लिया।
ठीक है, यानी हम वेब व्हाट्सएप का भी यूज कर सकते हैं। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ हाथों हाथ। ये स्टाइल्स हैं, कैसी स्टाइल चाहिए, ठीक है, ये सब स्टाइल दे रखी हैं। ये शो यहाँ पे शो करना है, मोबाइल पे भी शो होगा और ये हमारा डेस्कटॉप पर भी शो होगा। शो ऑल ऑन पेजेस, सारे पेजेस पे शो होगा ये होम पेज पे भी शो होगा, पोस्ट पे भी, पेजेस पे भी, सब पे शो होगा ये, ठीक है। और कस्टम पोस्ट मैं इसे लैंडिंग पेज पे हाइड कर देता हूँ या फिर शो कर देता हूँ, मैं सब पे कर देता हूँ, ये सब पे शो होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ शो होने वाला है सब जगह। ये शो पर क्लिक कर दिया और इसे मैंने लास्ट में सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं ओपन हो रहा तो। ठीक है, ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लाया, ये मैंने क्लिक किया, ये व्हाट्सएप वेब ओपन हो गया। ठीक है, ये पहले शायद इसलिए ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि व्हाट्सएप वेब ओपन नहीं कर रखा था। अब ये अपना व्हाट्सएप स्कैन करो। ठीक है, कौन करेगा व्हाट्सएप स्कैन? हाँ, कोई व्हाट्सएप स्कैन कर रहा है? चलो मैं अपना व्हाट्सएप स्कैन करता हूँ। ठीक है, ये देखो चैट स्टार्ट हो गई और ये देखो ये मैसेज प्री डिफाइंड मैसेज भी आ गया। ये देखो जो मैंने लिखा था ऑटोमेटिक आ गया, केवल क्या करना है, क्लिक करना है और मैसेज पहुंच जाएगा। ये मैसेज पहुंच गया। ठीक है, मैसेज लिखने की भी झंझट नहीं है, ये मैसेज मेरे पास पहुंच गया। केवल मैंने क्या किया, प्री डिफाइंड में मैसेज जो लिखा वही पहुंचेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। लिस्ट ऑफ स्टाइल्स दे रखी है कि लिस्ट स्टाइल की लिस्ट, यदि कोई अ, हम स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसे ये रही। ठीक है, जैसे ये वाली लेनी है। ठीक है, मैंने ये वाली स्टाइल लेनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं और कोई हो तो इसमें। नहीं, और कोई स्टाइल नहीं दे रखी। मैं वापस बैक करता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी ये स्टाइल चेंज नहीं हुई। मैं चलता हूँ दोबारा। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टाइल्स या इस पे क्लिक कर देते हैं हम, कस्टमाइज पे जाके, उस पे नहीं हो रही तो। ये मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया और ये स्टाइल दे रखी है, स्टाइल 2, डिस्प्ले ऑल स्टाइल्स। इसको हटा देते हैं जिससे सारी स्टाइल। ठीक है, इस पर से क्लिक हटा देते हैं, नहीं तो सारी स्टाइल एक साथ आ जाएंगी। ये स्टाइल क्यों नहीं चेंज हो रही, रुको दोबारा से क्लिक करता हूँ। स्टाइल 3, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, स्टाइल 6, स्टाइल 7, स्टाइल 8 और स्टाइल 99। ठीक है, दी स्टाइल सिमिलर फॉर चैट ग्रुप्स एंड फीचर्स। मैं इस पर क्लिक करूं, यहाँ पे देखते हैं कोई स्टाइल 99 आ जाए तो। नहीं आ रही है। ठीक है, चेंज नहीं हो रही। चलो इसे हटाते हैं। ठीक है, दोबारा सेटिंग पर क्लिक करते हैं, चेंज नहीं हो पा रही है। ठीक है, कहाँ गई, प्लगइन, इंस्टॉल्ड प्लगइन। एक और दोबारा से चलते हैं। ये क्लिक टू चैट, ये हम सेटिंग पर क्लिक किया या फिर हम सीधा यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये देखो ये रहा क्लिक टू चैट, लास्ट में दे रखा है। मैं सीधा यहाँ पे भी जा सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक टू चैट ये दे रखा और कस्टमाइजेशन ये दे रखा और अदर सेटिंग ये दे रखी। ठीक है, मैं यहाँ से भी इन्हें चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने कस्टमाइजेशन पे किया। यदि मैं वहां से ना जाके यहाँ पे जाना चाहूँ तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये इसमें स्टाइल
ठीक है, इसमें स्टाइल शो नहीं करा रहा है ये, नहीं तो स्टाइल चेंज हो जाएगी अदर सेटिंग में। कि ये स्टाइल सेव नहीं हो पा रही है, इसमें शो नहीं करा रहा और स्टाइल, तो बाकी ये स्टाइल इसमें चेंज हो जाएगी। ये जितनी भी स्टाइल मैंने दिखाई थी, इनमें से मैं कोई सी भी स्टाइल इसमें लगा सकता हूँ। ठीक है, जो लिस्ट ऑफ स्टाइल यहाँ पे हम चल रहे थे, तो इस लिस्ट ऑफ स्टाइल्स में से मुझे जो स्टाइल चाहिए मैं वो स्टाइल इसमें लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने अब इस वेब पेज में लगाई हुई है। ठीक है, अभी शो कराई थी लिस्ट ऑफ स्टाइल्स में। ठीक है, मैं इसमें दिखा देता हूँ तुम्हें। क्लिक टू चैट, कस्टमाइज, ये स्टाइल क्यों चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखो इसमें दो स्टाइल यहाँ पे आ रही है, ये वाली भी आ रही है और ये वाली भी आ रही है। मैं इसमें से कोई सी भी स्टाइल ले सकता हूँ। ठीक है, इसमें बाकायदा इसमें शो कर रहा है दो स्टाइल्स और उसमें कोई भी स्टाइल शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, हो सकता है कोई सर्वर एरर आ रही हो। मैं वापस से चलता हूँ, क्लिक टू चैट, और ये आ रही, देखो यहाँ पे सारी स्टाइल शो हो रही हैं। ठीक है, मैं जो स्टाइल में लेना चाहूँ वो स्टाइल में ले सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी स्टाइल मुझे चाहिए वो आ जाएंगी। जैसे मैंने ये सेव कर दिया इसे, अब देखो वहां पे स्टाइल चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो सपोर्टर बस। देखो ये वाली स्टाइल आ गई अब। ठीक है, चेंज कर दी मैंने, ये हो गई स्टाइल चेंज करना। ठीक है, इसमें कोई एरर आ रही है या फिर इसमें स्टाइल कम है, तो इस वजह से स्टाइल की लिस्ट तो हाँ आ गई है, देखो अब आ गई। देखो अब इसमें भी शो होने लग गई है, देखो। ठीक है, मैं स्टाइल 8 ले लेता हूँ और इससे पहले देख लेता हूँ लिस्ट ऑफ स्टाइल्स में कि ये 8 नंबर की स्टाइल कौन सी है। 5th 7th ये 8 नंबर की स्टाइल है और ये 99 इसमें शो नहीं करा रही है। मैं मान लो ले लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, स्टाइल नंबर 5 को। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टाइल नंबर 5 ले ली और सेव करा दिया और इसे मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, ये आ गए। अब चलते हैं, ये हो गया क्लिक टू चैट। वापस से चलते हैं हम, प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इस क्लिक टू चैट को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक टू चैट समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने यूज में लिया। अब मैं चलता हूँ फेसबुक चैट, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे फेसबुक के लिए भी चैट लगा सकता हूँ। ये तो था व्हाट्सएप की फेसबुक चैट सेटिंग। पहले से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये हट गया।
सेटअप चैट प्लगइन, और कहाँ पे होगा, ऑल पेजेस पे। ठीक है, इसे मैं ऑल पेजेस रहने दूंगा, और किसी स्पेशल पेज पे लगाना है तो मैं इसे कस्टम पेज कर दूंगा। सेटअप चैट प्लगइन कर देता हूं। ये मेरा व्हाट्सअप मांगेगा कि व्हाट्सअप ओपन कर दो। ठीक है, कौन से पेज पे लगाना है, मतलब हमारी चैट कौन से पेज पे जानी चाहिए, मैं कर देता हूं, इस वाले पे जानी चाहिए, और कंटिन्यू, नेक्स्ट। ठीक है, कंटिन्यू एज मोहित, और पब्लिश। यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है, यदि डिटेल्स भरना चाहे तो भर सकते हैं। एक बार पढ़ लेता हूं मैं क्या क्या लिख रहा है ये। इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, व्हाट आर, इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। ये कर दिया, और इसको इसके अकॉर्डिंग आंसर भी लिख देता हूं। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, ये मैंने इसे भी, ये मैंने ये चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट, स्क्रीन रुक गई है, कोई बात नहीं। वो क्या है कि मैंने दूसरी, चलो अब स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, अब शो हो रही है। मैं दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, मैंने चैट एक्टिवेट कर दी, यहाँ तक शो हो गई होगी। सेटअप चैट चैट प्लगइन, मैं इस पे जाऊंगा। ठीक है, सेटअप चैट प्लगइन। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा स्क्रीन रुक जाएगी, और तो मैं शो नहीं होगी। ठीक है, सेटअप चैट प्लगइन। हाँ, अब ये वाली स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। अब ये मैंने नई स्क्रीन डाली है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रुको। हाँ, ये देखो, अब ये वाली शो हो रही है स्क्रीन। वो क्या है, स्क्रीन चेंज हो जाती है तो इस वजह से शो नहीं हो रही होगी। हाँ, अब स्क्रीन शो हो रही है। चैट में डालो, जल्दी करो। ठीक है, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया था ये वाली स्क्रीन आ गई। ठीक है, स्क्रीन चेंज हो गई, इस वजह से शो ना बंद हो गई। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने सेलेक्ट पेज पर क्लिक किया। यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, मैं कौन से पेज पे चैट प्लगइन लगाना चाहता हूँ, कंप्यूटर वाली इस वाले पेज पे, और मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये है मैसेज। ठीक है, हाउ हेलो एंड थैंक यू
थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस, व्हाट कैन वी हेल्प यू, हेल्प यू, यहां तक रहने देता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ये मैंने कर दिया। मैं अब क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, व्हाट आर योर बिजनेस ऑर्स, इस क्वेश्चन को मैं एडिट कर देता हूं। ठीक है, हाउ कैन आई लर्न वेब डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर भी सेट करना पड़ेगा। यू कैन विजिट ऑन https SUPPORT, ये तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, वेब डिजाइन। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट बता दी कि इस पर विजिट कर लो। वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है, इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन सेट कर देता हूँ दूसरा। ठीक है, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन हटा दिया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी। हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यू कैन रीच एट ईमेल आईडी लिख दी, और व्हाट्सएप ऑन 9887545975। ठीक है, यानी व्हाट्सएप कर सकते। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन सेट कर दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने हटा दिया है, मुझे केवल 2 ही क्वेश्चन चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं पब्लिश पे, ये मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा स्क्रीन शेयर होना बंद हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो गई। अब मैं वापस यहाँ चलता हूँ और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने सेट कर लिया अपना प्लगइन। ठीक है, अभी यहाँ पे ये आ गया, ये देखो आ गया। व्हाट्सएप का मैसेज करने के लिए इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया। कंटिन्यू एज गेस्ट, मैं गेस्ट की तरह करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो चैटिंग चल रही है मेरी आईडी से ही चल रही है, तो मैं मोहित की जगह गेस्ट से करता हूँ कि कोई गेस्ट कर रहा हूँ। यानी कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो ये मेरे मैसेज पहुंचेंगे। आस्क ए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आस्क करो। ठीक है, ये हेलो कर दिया। इन 2 क्वेश्चन मैंने सेट कर रखे हैं, हाउ कैन आई लर्न वेब डिजाइनिंग और हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू। या फिर अदर क्वेश्चन यहाँ से भी सेट लिख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसे तुम करके देखना, अपने ऊपर ओपन करके मैं इसे ये देखो, ये आ गया। और कोई क्वेश्चन लिखना है, जैसे मैंने ये लिख दिया, हाउ आर यू। ठीक है, ये रिप्लाई करता है कि नहीं करता। कनेक्टिंग यू विद ए लाइव एजेंट, देखो यहाँ पे एक खत्म, केवल क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन सेट किए थे, तो 2 क्वेश्चन का ये रिप्लाई करेगा और इसके अलावा ये रिप्लाई नहीं करेगा। ये बोल देगा कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक लाइव एजेंट से। ठीक है, और यही बोलता रहेगा बस, इसके आगे रिप्लाई नहीं करेगा। केवल इतना ही ये रिप्लाई करेगा जितना मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये प्लगइन को मैं कैसे यूज में ले सकता हूँ। आगे चलते हैं थर्ड प्लगइन। टॉक टू लाइव, ये मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इन तीनों में से एक रखना है, ऐसा नहीं हो कि तीनों की तीनों यूज में लो।
इसको मैं हटाऊं, अब कहाँ गया ये रहा, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं। ये रीजन पूछ रहा है, ये रीजन बता के और सबमिट करके इसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं फिलहाल। जिससे हम तीसरा प्लगइन देख सकें कि तीसरा प्लगइन किस तरह से यूज में लिया जाता है। ये मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया। अब आते हैं तीसरे प्लगइन पे। तीसरा प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर ही लिया है। मैं सेटिंग पे चलता हूं, इसकी सेटिंग। ये आ गए। ये हमसे अकाउंट बनाने को कह रहा है। मैं यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, अकाउंट सेटिंग, उसके बाद विजिबिलिटी सेटिंग और प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग मैंने ऑन कर रखी है यहाँ पे, इसे ऑन ही रहने देना है। विजिबिलिटी सेटिंग ऑलवेज शो, यस ऑलवेज शो। ठीक है, हमेशा शो होना चाहिए। और अकाउंट सेटिंग, ये अकाउंट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये शो हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम अकाउंट बनाते हैं इसका। चलो, अभी शो नहीं हो रहा है, हम इसका अकाउंट बना लेते हैं। साइन अप कर लेते हैं। स्क्रीन शो हो गई होगी, साइन अप स्क्रीन। नेम, नाम डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डाल देता हूँ और मुझे जो पासवर्ड बनाना है मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये पासवर्ड लिख दिया और साइन अप कर दिया। लैंग्वेज, ठीक है, इसमें ना तो हिंदी है और ना ही है हिंदी, ये रही, ये आ गई। ठीक है, क्रिएट प्रॉपर्टी। साइट का नाम, कौन सी वेबसाइट में जोड़ना चाहेंगे। वेबसाइट डॉट सपोर्ट अदर्स डॉट org, साइट का यूआरएल दे। और ये विजिट का नाम, ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं। हेलो कर देते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये है एडमिन, केवल एक ही है और नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और नेक्स्ट। कहाँ पे इंस्टॉल करोगे ये, वर्डप्रेस में। ठीक है, और कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मुझे कॉपी टू क्लिपबोर्ड नहीं करना। और यहाँ पे काफी सारी लिस्ट दे रखी है, देखो कहाँ कहाँ यूज तुम कर सकते हो। मुझे वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है, तो वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने के लिए मैंने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करके मैं वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं हो गया पर क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। ये आ गया हमारा डिटेल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स खुल गई हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। टॉक टू वापस आ जाते हैं यहाँ पे और इसे अब एक बार देखते हैं, ये लाइव हो गया तो। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है ये, तो हम एक काम करते हैं, इसे इसके आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अभी जो हमने आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये मैंने आईडी थी और पासवर्ड क्या था मेरा, ये मैं डाल देता हूँ। ये डाल दिया। अरे
ये पासवर्ड काम नहीं कर रहा है इसका, रुको। पासवर्ड किसी को ध्यान है क्या बनाया था? चलो फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड तो ध्यान ही नहीं है, भूल गया क्या बनाया था, इसे फॉरगॉट पासवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ रहा हो तो। हाँ ये, चलो ये खुल गया। हाँ ठीक है, खुल गया पासवर्ड। ठीक है, ध्यान आ गया। जस्ट पासवर्ड डालने के बाद सेलेक्ट प्रॉपर्टी और सेलेक्ट विजेट्स, ये दोनों चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली, यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये यूज हो गया, सक्सेसफुली एडिट। ठीक है, ये एड हो गया है, ये आ गया, देखो वी आर हेयर। अब तुम्हें क्या करना है, कोई भी साइड में ओपन करो इस वेबसाइट को, और ओपन करने के बाद में यहाँ जो आ रहा है इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ जो आ रहा है उस पर क्लिक करो और न्यू कन्वर्जन पे क्लिक करो। ठीक है, टाइप हेयर एंड प्रेस एंटर करते चलो, जो जो मैं कह रहा हूं वैसे करते चलो। हाँ, घंटी सुनाई दे रही है।
यदि सुनाई दे रही है तो यस चैट में डालो यस। घंटी सुनाई दे रही है तो चैट में डालो यस। ठीक है, चलो यहाँ देखो ये मॉनिटरिंग पे आते हैं। ठीक है, ये मॉनिटरिंग है, हमारी पूरी डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ पे आते हैं। हाँ हाँ, छुट्टी हो गई। ठीक है, अच्छा एक किसी ने चैट पे क्लिक करके कुछ किया क्या? करो, इसमें साथ करो, मैं इसमें कुछ लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगंतुक ने होम को नेविगेट किया है, आगंतुक ने ब्लॉग को नेविगेट किया है। ठीक है, शामिल हो। ये मैं चैट में शामिल हो गया। ये मैं इसको मैसेज करता हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास किसी ने किया हो तो उसके पास यहाँ से बिल्कुल लाइव चैट होके आएगी। ठीक है, अगर किसी ने मैसेज किया हो तो। इस वेबसाइट को ओपन करो। वेबसाइट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे साइड में उसे रिफ्रेश कर लेना। यहाँ पे साइड में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मैं दोनों यूज से कर रहा हूँ तो इस वजह से ये शो नहीं हो पा रहा है। अगर तुम वहां से एक कोई भी एक कैंडिडेट या सब जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे लाइव चैट शो के आएगी और मैं यहाँ से रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लाइव मॉनिटरिंग चल रही है। जो जो यहाँ पे मैसेज आता जाएगा, यदि मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट हूँ तो यहाँ से लाइव चैटिंग कर सकता हूँ। ऑप्शन आएगा, जिसको ये मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, वाली वेबसाइट नहीं है सपोर्ट अदर्स वाली, ये है website.supportothers.org, ये दूसरी है। ठीक है, वो सपोर्ट अदर्स डॉट org अलग है, website.supportothers.org, इस पे जाना है और इस पे यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, ये आ रहा। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं चैट और यहाँ से जो भी तुम वहां से भेजोगे यहाँ से मैं उसका रिप्लाई करके दे सकता हूँ। यानी सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा और मैं ऑन द स्पॉट अवेलेबल हूँ। बस बस बस। ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, देखो चैट विंडो में कि और कब छुट्टी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है कि तुम जो भी ये चैट यहाँ पे आ रहा है तो मेरे पास क्या लिखने की कोशिश हो रही है। ठीक है, या क्या लिख के भेजा हुआ है। अब देखो जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसका पास रिप्लाई पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये रिप्लाई मेरा पहुंच गया होगा कि मैंने जो भी लिख के भेजा है। ठीक है, यहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग चल रही है बिल्कुल।
ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया? ठीक है, इन तीनों में से मुझे कोई एक चीज यूज में लेनी है। चलो आ जाएगा, मैंने यहां से बंद कर दिया वैसे। ठीक है, बाकी मैसेज आ जाएगा, आता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सब क्लियर होगा कि तीनों में से मुझे कोई भी एक प्लगइन यूज में लेना है, तीनों प्लगइन यूज में नहीं लेने। ठीक है, और इसमें जाके मान लो मैं इस टाइम लाइव नहीं हूं, मैं बाद में लाइव आया, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे दे रखा है मेरा टॉक टू। मैं टॉक टू पे गया, टॉक टू पे जाने के बाद और हमें इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में जैसे मैं ये प्लगइन्स पे जाऊं, चाहे टॉक टू पे जाऊं, कहीं पे भी चला जाऊं, ये लाइव चैट मेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये लाइव चैट में मैं देख सकता हूं कि मुझे किस किस ने मैसेज किया हुआ है, उसका मैं रिप्लाई कर सकता हूं। और रिप्लाई करने के बाद जब भी वो पर्सन ऑनलाइन होगा और मेरी चैट को देख सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, यानी ये लाइव, ये सपोर्ट। लेकिन इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए लाइव चैट के लिए कि सामने एक पर्सन चाहिए लाइव के लिए। ठीक है, क्लियर?